प्रणाम जी। सब कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन सब एक दूसरे को कह रहे कि परमात्मा केवल हमारा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब कह रहे कि हमारा परमात्मा, जबकि वो सबका एक है। तो कहते हैं कि श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म, ये अनोखा ज्ञान बताया। जब प्राणनाथ जी आए थे 400 वर्ष पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ही अल्लाह ताला हूँ, मैं ही वाहिगुरु हूँ और मैं ही सुप्रीम ट्रूथ गॉड हूँ। क्योंकि परमात्मा सबका एक है। जितनी भी जाति पाती हैं सब अपने अपने कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही। जैसे आम कहो, मैंगो कहो या कैरी कहो, स्वाद सबका एक ही रहता है। ऐसे ही प्राणनाथ जी ने आकर के सब धर्मों के झगड़े को समाप्त किया। नहीं तो सब जाति पाति के उसमें पड़े हुए थे। तो 400 वर्ष पहले जब प्राणनाथ जी आए थे, उन्होंने आकर के सबको बताया कि मैं ही आखिर जमाने का खाविंद यानी पूर्ण परमात्मा हूँ। इसीलिए उस समय प्राणनाथ जी के साथ जितने भी सुंदर साथ थे, वो सब धर्मों को मानने वाले, जाति पाति के भेद को सब दूर छोड़ चुके थे। उन्होंने जब कहा था कि मैं ही परमात्मा, पूर्ण का मतलब है, पूर्ण अति पूर्ण, उसको जैसा कोई ना है और ना कभी होगा, उनको कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने आकर के सब इस भेद को ही समाप्त कर दिया। ये दुनिया आदि अनादि से थी आवागमन के चक्कर में, ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से त्रैगुण का फंद छुड़ा। ये संसार जब से बनता है और मिटता है, किसी को भी आज तक अखंड मोक्ष नहीं मिला था। सब त्रैगुण की ही उसमें भक्ति में लगे हुए हैं। कोई जड़ पूजा में लगा हुआ है, कोई नदियों की पूजा में लगा है, कोई किसी की पूजा में लगा हुआ है, लेकिन आज तक वो परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी कोई पहचान कोई कर ही नहीं सका। क्योंकि किसी ने खुद नहीं पहचान करी, तो फिर हमें कौन पहचान कराता। ब्रह्म ज्ञान यानी कि ये जो ज्ञान है, ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप। ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से त्रैगुण का है। त्रैगुण का मतलब है यहाँ की जितनी भी कर्म कांड की भक्ति है, उससे पहचान कराए कि परमात्मा इस कर्म कांड की भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। उसको कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? आत्म भाव लेकर के भक्ति करनी पड़ेगी कि मैं वो आत्मा हूं और वो पूर्ण परमात्मा मेरी आत्मा का मालिक है। तो इस ज्ञान से ही हमें आज पहचान हुई कि वो परमात्मा का स्वरूप वो कितना नूरमय है। और उस परमात्मा के स्वरूप को अगर हम अपने चित्त में बसाएंगे, तो हमें भी वो आनंद मिलेगा। वो हमें अखंड परमात्मा है, कोई संसार में हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिलेगा, जो आज किसी ने भी अखंड की बात हमें बताई नहीं थी। तो ये परमात्मा हमारा ज्ञान में स्वरूप लेकर के इस कलयुग में आए हुए हैं। बड़े भाग्य हैं जो आज हमें ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है और आज हम परमात्मा की पहचान कर रहे हैं। सब कहते हैं एक पूर्ण ब्रह्म, पर है वो कौन? मिटाना भ्रम। अपनी पहचान बता करके निज घर का रास्ता बताया। सब कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा, लेकिन किसी ने एक भी परमात्मा के बारे में नहीं बताया। और कह सब एक, बच्चे से पूछो परमात्मा की बोलता है एक, लेकिन एक है कौन? आज तक हम उसकी कोई पहचान नहीं पाई। परमात्मा खाली मुख से कहने से करें। अभी हम लोग किसी से पूछे, जबकि हम बच्चे से पूछे परमात्मा कितनी, वो भी कहेगा एक, लेकिन एक वो है कौन? उसकी पहचान तो हमें किसी ने आज तक बताई। परमात्मा केवल मुख से कह रहे, लेकिन हम कौन सी भक्ति में लगे हुए हैं आज? चमत्कारी भक्ति। हमें किसी का भी पता चल जाए कि वो वहां अगर हम जाएंगे, वहां बाबा है वो वाले, उनसे अगर मन्नत मांगे तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी,
तो हम क्या परमात्मा को छोड़ के उसी पूजा में लग जाते। क्योंकि हम क्या करते, हम केवल यहीं की चीजों में उलझे हुए हैं। हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, बड़ा मकान हो जाए, अच्छी बच्चे हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, बस वैसे तो हम इसी के पीछे लगे। परमात्मा की पहचान को छोड़ करके इस संसारिक उलझन में उलझ जाते। तो तो कहते हैं कि ये कलयुग जो हमें मिला हुआ है इसलिए धन्य कहा गया, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। इससे पहले कभी नहीं आए और ना बाद में कभी आएंगे। ये महाप्रलय के बाद ब्रह्मांड और भी बनते रहेंगे, लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए इस 28वें कलयुग को धन्य धन्य कहा गया है। अपनी पहचान, क्योंकि वो स्वयं अपनी पहचान इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें बता रहे हैं। क्योंकि वो नूरमय जो तन है वो संसार में नहीं आ सकता, इसीलिए वो ज्ञान में स्वरूप लेकर के आते हैं। निज घर का, निज मानी वो अपने घर का रास्ता बताते हैं। सब कहते हैं ना कि कण कण में परमात्मा। अगर यहाँ कण कण में परमात्मा होता तो फिर कोई चीज मिटती नहीं। जहां वो परमात्मा रहता है वहां की हर चीज अखंड, अविनाशी, नूरमयी है। हर चीज में चेतनता, हर चीज प्रकाश में है। इस संसार में तो यहाँ पे लाइट जलाने से लाइट जलती है, वहां पे एक एक रेत के कण में, कि घास के कण में करोड़ों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश है। इसीलिए उसको दिव्यपुर धाम, परम धाम, यानी कि उसकी महिमा कोई यहाँ बता नहीं सकता। कि वो परमात्मा अपना ज्ञान में स्वरूप लेकर के इस संसार में आए, वो अपनी पहचान बता रहे हैं। इसीलिए युगों युगों से इस 28वें कलयुग की महिमा गाई हुई है। श्री विजयानंदन प्राणनाथ नर तन में पधारे हैं साक्षात, धन कलयुग और धन भरत खंड जहां आपने डेरा लगाया। विजयाभिनंदन बुस निष्कलंक स्वरूप, क्योंकि यहाँ प्रकृति के अनुसार किसी मनुष्य के अंदर के आप ही तो प्रवेश करेंगे। तो पहले, इससे पहले भी हम बताए हैं कि इस संसार में उनका लौकिक नाम था महराज ठाकुर, जिनका जामनगर में जन्म हुआ। उनके तन के अंदर पार उनकी पांचों शक्तियां विराजमान, और उन्हें नौतनपुरी बोलते हैं, जामनगर भी बोलते हैं। उनके तन के अंदर जब पांचों शक्तियां विराजमान हुई थी तो ये ब्रह्म ज्ञान, और उन्होंने जागनी यात्रा इस भरत भूमि के ऊपर ही मेरता लेके, अनूप शहर लेकर, इस दिल्ली में भी, हरिद्वार के अंदर भी, बहुत जगह करते करते वो 1740 में पन्ना जी पहुंचे। 1740 में जब पन्ना जी पहुंचे, वहां उन्होंने अपना मुक्ति पीठ बनाया, और 11 साल की जो वहां ब्रह्म लीला थी, सुंदर सा दिन रात ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनी। उन्हें यही नहीं पता था कि दिन कब होता है, क्योंकि आनंद ही आनंद था। जहां पार ब्रह्म की साक्षात लीला होती है वो आनंद ही होगा। अगर हम भी अगर परमात्मा के साथ अपने घरों में बैठ करके भी उनका चिंतन मनन करें, वाणी से परमात्मा के स्वरूप पहचान करें, अपने घर में बैठकर ध्यान करें, तो हमारे अंदर भी वही आनंद, क्योंकि परमात्मा आनंद का स्वरूप है। जब हम उनको अपने हृदय में बसाएंगे, बार बार चिंतन उनके चरणों में लगाएंगे, तो हमारे अंदर भी वही आनंद आएगा। हम सुंदर साथ हैं, अंग उनके भूले माया का संग कर। एक तरफ कहते हैं कि मैं आत्मा है, तो आत्मा भी तो परमात्मा के अंश है। हम आत्मा है तो फिर हम उन्हीं की अंग कहलाएंगे। और इस संसार में आकर के इस माया की चकाचौंध में हम अपने आप को भी भूल गए कि हम कौन है, कहां से आए हैं। इस माया ने हमें अपने में भ्रमित किया। और सुंदर साथ जी, माया का खेल इतना जोरावर है कि ये पहचान नहीं होने देती। लेकिन इसी माया में प्राणनाथ जी आए, क्योंकि उन्होंने पहले ही वादा किया था आत्मा से कि मैं ही तुम्हें आकर के बताऊंगा।
प्राणनाथ जी ने इस संसार में आकर के अपना वादा पूरा किया कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें मेरे प्रेम की पहचान हो। तो इस संसार में आए, माया में फंसी हुई आत्माएं इतनी परेशान हो गई कि आज उन्हें अपने अस्तित्व का भी याद नहीं है कि हम कौन है, कहां से आए। प्राणनाथ जी ने ब्रह्म ज्ञान से बताया कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा मेरा वहां इस क्रमबद्ध हुआ था कि कौन ज्यादा प्रेम करता है। परमात्मा ने आत्माओं के लिए ये स्पेशल ब्रह्मांड बनाया हुआ है और अब आत्माएं इस ज्ञान से जागृत हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस ज्ञान से हमें पहचान होती जाएगी, उसके स्वरूप को हम अपने चित्त में बसाते जाएंगे, तो हमें वैसे ही वो परम धाम की चीजें याद आती जाएंगी और माया का जो प्रभाव है दूर तो होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आनंद में हमें रहना है तो उस परमात्मा को अपने चित्त में बसाएं। प्रणाम जी।